नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवि, हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य यानी कि सूर्य कहलाने वाले कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के मार्मिक प्रसंग, जिसे भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं, तो उसी सूर सागर के भ्रमर गीतों का संकलन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा भ्रमर गीत सार के नाम से किया गया है, उस भ्रमर गीत सार का 146वां पद हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। पद है, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो माधुरी मूरति, मन हरि लियो माधुरी मूरति, चितनयन की कोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, पकड़यो ते ही हृदय और अंतर, पकड़यो ते ही हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, गए क्षणाय छोरी सब बंधन, गए क्षणाय छोरी सब बंधन, दे गए हंसनिय कोरी, मधुकर श्याम हमारे चोर, सोवत ते हम उच्च की परी हैं, सोवत ते हम उच्च की परी हैं, दूत मिलयो मोहि भोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, सूर श्याम मुस्कानी मेरो, सूर श्याम मुस्कानी मेरो, सरबस ले गए नंद किशोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। अब इसमें कठिन शब्द हैं, तो मधुकर का मतलब जो है भंवरा, श्याम हमारे चोर, श्याम हमारे चोर हैं। मन हरि, मन हरि का मतलब जो है हरण कर लेना, चुरा लेना। लियो माधुरी मूर्ति, माधुरी यानी कि माधुर्यपूर्ण, मूर्ति का मतलब जो है मूर्ति, छवि। चित नयनन की कोर, चित का मतलब जो है हृदय, और नयनन यानी कि नयन की कोर यानी कि किनारा, और पूरा अर्थ हो जाएगा नयनन की कोर का मतलब तिरछी नजर की कोर में यानी कि कटाक्ष। और हरि हर लियो नयनन की कोर, पकड़ योने जी पकड़ लिया, ते यानी कि उसको, हृदय यानी कि हृदय, उर, हृदय और उर एक ही है हृदय। अंतर का मतलब जो है भीतर, प्रेम प्रीति, प्रेम के और प्रीति के
जोर, जोर का मतलब रस्सी और जोर का मतलब जोर लगा करके यानी कि बलपूर्वक। गए छड़ाया माने गए, छड़ाया माने छुड़ा करके, छोरी सब बंधन, छोड़ करके, छड़ा यानी कि छुड़ा करके, और छोरी माने छोड़ करके, सब बंधन यानी कि सारे बंधन। दे गए हंसनी अंकुर, हंसनी यानी कि हंसी, अंकुर का मतलब जो है घूस, अंकुर। सोवत ते हम उचकी परी है, सोवत यानी कि सोती थी, तब हम उचकी, उचकी माने जो है अचकचा करके, अचकचा करके जग पड़ी हैं। दूत मिलयो मोहि भोर, दूत यानी कि जो है उद्धव, मिलयो माने मिले, मोहि माने हमें, भोर माने जो है सवेरे में मिले। असुर श्याम मुस्कानी मेरो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि श्याम ने जो है मुस्कुरा करके मेरो, मेरा सर्वस्व ले गए, नंद किशोर यानी कि सर्वस्व लूट करके चले गए। अब इसका जो है प्रसंग क्या है, तो गोपियां चोर श्री कृष्ण के मादक आकर्षण, उनकी धूर्तता, उनकी चतुराई, उनके जो है छल का जो है और उनके प्रभाव का वर्णन कर रही हैं। अब इसकी जो है व्याख्या होगी कि गोपियां उस अपने जब उद्धव आए हैं तो उसी समय एक भंवरा जो आ जाता है, तो उस भंवरे को माध्यम बना करके, आधार बना करके श्री कृष्ण को खरी खोटी सुनाती हैं, उद्धव को संबोधित करते हुए। गोपियां कहती है कि हे मधुकर अर्थात हे भंवरे, श्री कृष्ण हमारे लिए चोर है। क्या उन्होंने चुराया कि उन्होंने अपनी जो है, और साधारण चोर नहीं है, बहुत ही जो है चतुर, धूर्त, कुटिल चोर है। उन्होंने अपने जो है सांवली, सलोनी, माधुर्यपूर्ण जो है छवि दिखाकर, तिरछी चितवन यानी कि तिरछे देख करके, कटाक्ष के द्वारा हमारे मन को चुरा लिया। उन्होंने तो हमारे मन को चुरा लिया, किंतु हम लोगों ने उनके मन को, उनके माधुर्य पूर्ण जो है छवि को प्रेम और स्नेह की डोरी में बलपूर्वक बांध करके अपने दिल में कैद कर लिया है। अर्थात उनकी माधुर्य मूर्ति को, छवि को, स्मृति को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ स्थापित कर लिया है। अब वह जो है डिगने हिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने प्रेम और प्रीति की डोरी से जो है जोर पूर्वक यानी कि बल, पूरा बल लगा करके अच्छी तरह से जो है बांध करके रख लिया है। बावजूद वे हमसे अधिक चतुर निकले हैं। उन्होंने अपने प्रेम स्नेह में अपनी तिरछी चितवन से उन सारे बंधनों को
छिन्न भिन्न कर दिया। और छिन्न भिन्न उन्होंने कर दिया। और कैसे? दे गए हंसनी अंकुर, यानी कि अपनी मधुर मुस्कान का घूस दे करके, हम सब तो जो है उनको जो है बांध करके रखी थी, मगर वे जो है अपनी मुस्कुराहट का जो है घूस दे करके सारे जो है जो बंधन छुड़ा करके जो है चले गए। और हम जब उन्हीं के जो है प्रेम पूर्ण जो है माधुरी मूर्ति में लीन थी, उसी में जो है अपने को विलीन कर चुकी थी, हम जो है एक तरह से जो है सो चुकी थी। तब तक और सवेरा हुआ तो हमने जो है देखा कि ये जो है दूत वहां से जो है आ गया है। इसलिए हम सब जो है वो चक करके, यानी कि अकबका करके जो है उठ पड़ी है। हम जो है अब जो है होश में है, हमारी जो है निद्रा जो है टूट चुकी है। वो जो घूस दे करके जो गए थे मुस्कान की, उस मधुर मुस्कान की जो है मोह माया से अब हम जो है उबर चुकी है, हमें होश आ गया है। और ये जो दूत बन करके आए हैं उद्धव जी, ये हमारी एकमात्र जो निधि है, जो श्री कृष्ण की जो है छवि है, जो उनकी स्मृति है, जो हमारे जो है दिल में बसी हुई है, उसे भी ये छीन करके ले जाना चाहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण तो जो है यहाँ से जो है चले गए, हमसे सारे हमने जो है सारे बंधन जो है उनके घूस को पा करके भ्रमित हो गई थी, वे चले गए। मगर यह जो है जो उनकी जो है मधुर मुस्कान वाली जो छवि जो हमारे हृदय में है, उसे हम जाने नहीं देंगे। वे सब कुछ तो ले गए, मगर यह जो है हम नहीं जाने देंगे। हमारे ध्यान में सदैव उनकी वह मंद मुस्कान, उनकी वह जो है मोहनी मूर्ति समाई रहती है। और अब वही हमारी एकमात्र निधि है, संपत्ति है, जमा पूंजी है। अब हम उसे और किसी को नहीं दे सकती हैं, और उसे हम किसी को ले जाने भी नहीं दे सकती हैं। कितना भी जो है बड़ा अंकुर यानी कि घूस मिले, ये जो है ये जो कौन सी बड़ी बात है। तो गोपियों के कहने का भाव यह है कि गोपियां उद्धव से जो है कह रही हैं बुलाने में ही कि हे उद्धव, आप तो बड़े न्यायी हैं, अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो उस चोर को पकड़ करके यहाँ ला दीजिए। और गोपियां कृष्ण की मंद मुस्कान को चोर की छल भरी मुस्कान सिद्ध करना चाह रही हैं। इसमें चूंकि कारण का जो है बड़ा ही युक्ति संगत
जवाब उत्तर है। क्यों गोपियां कृष्ण को चली जाने दी, या क्यों गोपियां निर्गुण को नहीं अपना सकती हैं, इसका सकारण उत्तर होने के कारण इसमें काव्यलिंग अलंकार है और इसमें प, स, म और अ की आवृत्ति होने के कारण 6 का अनुप्रास अलंकार है। इसकी भाषा माधुर्य गुण से युक्त है, सरल है, स्वाभाविक है, लालित्यपूर्ण है और आलंकारिक है। साहित्यिक ब्रजभाषा होते हुए भी यह परिनिष्ठित ब्रजभाषा है और राग रागिनियों का भी इसमें ख्याल किया गया है। इसलिए यह पद मधुर स्वर में किए अभी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कहीं कोई जो है दिक्कत हो तो कॉल करना है, कमेंट्स करना है और अपने मित्रों के बीच शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले पद में हम मिलते हैं, पद को लेकर के मिलते हैं।